हेलो लर्नर्स, वेलकम टू मैनेजमेंट क्लासेस विद पल्लवी। इस वीडियो में मैं चैप्टर 8 कवर अप करने वाली हूँ विच इज़ सोर्सेज ऑफ बिजनेस फिनेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिनेंस क्या होता है। फिनेंस जो होता है उसको लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस कहा जाता है। जैसे एक ह्यूमन की बॉडी में ब्लड ज़रूरी है उसकी लाइफ सस्टेन करने के लिए, इसी तरीके से बिजनेस को रन करने के लिए फिनेंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फंड्स बाय द बिजनेस टू कैरी आउट इट्स वेरियस एक्टिविटीज़ इज कॉल्ड बिजनेस फिनेंस। जब वो जो फिनेंस है वो बिजनेस ऑपरेशंस के लिए यूज़ होता है बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या उसके ओनर्स, उस फिनेंस को यूज़ करके बिजनेस एक्टिविटीज़ जब कंडक्ट करते हैं तो उस एक्टिविटीज़ उस फिनेंस को हम बोलते हैं बिजनेस फिनेंस। ठीक है, the clear assessment of the financial needs and the identification of various sources of finance is a significant aspect of any running a business organization। मतलब जब ये ज़रूरी है कि जब भी आप कोई ऑपरेशंस अंडरटेक करें तो आपको एक फिनेंस, आपको कितनी रिक्वायरमेंट है और किस सोर्स से आप वो फिनेंस या वो फंड्स को एक्वायर करेंगे ये आप एस्टिमेट करें। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप अंडर एस्टिमेशन कर रहे हो, कि आप बहुत ही कम फिनेंस को एस्टिमेट कर रहे हो और आपको ज़रूरत ज़्यादा की, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप ओवर एस्टिमेशन कर रहे हो, आपको ज़रूरत है 5 करोड़ की और यू आर एस्टिमेटिंग 8 करोड़ रुपीज़। ठीक है, प्लस कौन से सोर्स से, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं वो भी मैं आपको अपनी आगे नेक्स्ट स्लाइड में बताऊँगी। कौन से सोर्स से आप वो फंड्स एक्वायर करेंगे इनका एस्टिमेशन दोनों का ज़रूरी है। ठीक है, द नीड फॉर फंड्स अराइजेज फ्रॉम द डिसीजन टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड व्हेन बिजनेस एक्सपेंड। अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो ऑब्वियस सी बात है आपको फंड्स से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, और अगर आपको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो उसमें भी आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर मूव ऑन करेंगे, लेकिन उस पर मूव ऑन करने से पहले अगर अभी तक से आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा है उस पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे टाइमली। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल नीड्स। हमने ये तो बात करी कि जब हमें बिजनेस स्टार्ट करना है तब हमें फिनेंस चाहिए, जब हमने बिजनेस एक्सपेंड करा है तब भी हमें फिनेंस चाहिए। तो इसके बेसिस पे जो हमारी फाइनेंशियल नीड्स है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड होती है, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट फाइनेंशियल नीड्स एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फाइनेंशियल नीड। फिक्स्ड कैपिटल मतलब वो कैपिटल जो हम असेट्स को परचेज़ करने के लिए लगाते हैं या जो हमको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट देती है, जैसे कि लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, प्लांट और मशीनरी हो गई आपकी। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स दे रहे हो और ये इसमें का जो नेचर है वो कैपिटल इंटेंसिव है। कैपिटल इंटेंसिव मतलब इसमें आपको ह्यूज कैपिटल चाहिए होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गई आपके फिक्स्ड कैपिटल फिनेंशियल नीड्स रिक्वायरमेंट। ठीक है, वर्किंग कैपिटल क्या हो गई, जो आपकी डे टू डे एक्सपेंडिचर को पूरा करती है, जैसे कि आपने कुछ रॉ मटेरियल्स मंगवाया उसके लिए, या आप लेबर को कुछ पेमेंट कर रहे हो उसके लिए। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी नीड्स होती हैं ये आपकी किस में आ जाती हैं, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स में आ जाती हैं। तो इन दोनों यानी कि फिक्स्ड कैपिटल के लिए और वर्किंग कैपिटल के लिए आपको फिनेंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला ये है कि जो फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल है ये कब इंक्रीज होगी, इट विल इंक्रीज विद द ग्रोथ एंड द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। अगर आपका बिजनेस ग्रो करेगा, एक्सपेंड करेगा तो ऑब्वियसली बात है आपको फिक्स्ड कैपिटल भी चाहिए, आपको लैंड भी चाहिए, मशीनरी भी चाहिए, उस पर वर्क करने के लिए आपको लेबर भी चाहिए, रॉ मटेरियल्स भी चाहिए, है ना। तो ये सब क्या है, तो उसी के हिसाब से आपकी फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप ये इवेलुएट कर लीजिए कि आपको कौन कौन से सोर्सेज से फंड्स को एक्वायर करना है। ठीक है, अब बात करेंगे कौन कौन से टाइप्स हैं सोर्सेज के। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी में डिवाइड है, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनर्स फंड एंड बोरोवर्स फंड, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन, इंटरनल सोर्सेज एंड योर एक्सटर्नल सोर्सेज। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला हमारा इसमें आ जाता है लॉन्ग टर्म सोर्सेज। तो जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज होते हैं वो हमारी कौन सी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरी करते हैं, जिनका पीरियड एक्सीड करता है 5 ईयर्स। ठीक है, मतलब जो 5 साल से ज़्यादा के लिए होते हैं, उन फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को लॉन्ग टर्म सोर्सेज हमारे फुलफ़िल करते हैं। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म सोर्सेज में आपके क्या आ गई, जैसे आपने शेयर्स और डिबेंचर्स इसमें आपने
पब्लिक को शेयर कर दिए, ठीक है, और आपकी इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आ गई, फिनेंशियल इंस्टीट्यूट से आपने पैसा को बोरो कर लिया, ठीक है। ये बेसिकली किस चीज़ के लिए किए जाते हैं, जैसे आपने फिक्स्ड एसेट को एक्वायर करा या कहीं आपने लैंड परचेज़ करा, मशीनरी परचेज़ करी, मतलब जिसमें आपको बल्क में पैसा चाहिए, अच्छा खासा कैपिटल इंटेंसिव नेचर का पैसा चाहिए, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो गया, लॉन्ग टर्म सोर्सेज, वो सोर्सेज जो किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पर जो पीरियड है वो 5 साल से ज़्यादा का होता है, ठीक है, और जो बेसिकली फिक्स्ड कैपिटल के लिए यूज़ करे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मीडियम टर्म सोर्सेज, ठीक है। तो ये वो सोर्सेज हैं जिनका पीरियड 1 साल से ज़्यादा और 5 साल से कम होता है, यानी कि 1 से 5 साल के पीरियड, ठीक है। इसमें आपके कौन कौन से सोर्सेज आ जाते हैं, आप कहाँ से ये मीडियम टर्म आप बोरो कर सकते हो, आप कमर्शियल बैंक से ले सकते हो, पब्लिक डिपॉजिट से ले सकते हो, लीज फाइनेंसिंग करवा सकते हो और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन ले सकते हो, ठीक है। ये सब टर्म्स क्या होते हैं ये मैं आपको अपने नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। नेक्स्ट थर्ड आपका जाता है शॉर्ट टर्म फंड्स। शॉर्ट टर्म फंड्स आपको कब ज़रूरत पड़ती है, उन टाइम पीरियड के लिए जो 1 साल से ज़्यादा एक्सीड नहीं करते हैं, यानी कि जो मंथ्स में होते हैं, 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 9 महीने के लिए या पूरे 1 साल के लिए, ठीक है। इसमें आपके कौन कौन से सोर्सेज आ जाते हैं, ट्रेड क्रेडिट लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स एंड कमर्शियल पेपर्स, ठीक है। अब ये जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है ये किसके लिए की जाती है, आपकी जो वर्किंग कैपिटल होती है, ठीक है, उसको फुलफ़िल करने के लिए, उसकी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, ठीक है। और जैसे जो होलसेलर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, ठीक है, वो शॉर्ट टर्म का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, फाइनेंसिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है ओनरशिप के बेसिस पर। ये 2 तरीके का होता है, ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड्स, ठीक है। ओनर्स फंड समझ रहे हो कि आपको, आप लोग ओनर का जो फंड होता है, जो हमारा प्रोप्राइटर होता है या जो हमारे पार्टनर्स होते हैं, वो लोग जो फंड यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं ओनर्स फंड से, ठीक है। अब इसमें क्या एग्जांपल आ जाते हैं, आपके रिटेन अर्निंग्स आ जाते हैं या आपके इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो आप अर्निंग्स को रिटेन करके चलते हैं या जो प्रॉफिट्स का आपने एक मान लीजिए प्रोविज़न बना दिया है, उसी को ही आप यूज़ कर रहे हो, तो क्या है ये आप एक तरीके से अपने, मतलब जो ओनर है वो अपना ही फ़ंड यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं ओनर्स फंड, ठीक है। बेसिकली अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो ओनर्स फंड वो फंड होता है जो ओनर अपने लिए रखता है और उसी को वो बिज़नेस में दोबारा री इन्वेस्ट कर देता है। बोरोड फंड्स कौन से हो गए, जो आप बोरो करते हो, ठीक है, और इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, उस पर बोरो करते हो। कभी कभी आपको कोई प्रॉपर्टी या कोई असेट भी मॉर्टगेज पर रखना पड़ता है, मतलब गिरवी रखना पड़ता है, और कुछ परसेंटेज जिससे आप बोरो करें उसको आपको देना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सोर्सेज ऑफ जनरेशन बेसिस। अब ये 2 तरीके का होता है, इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज में क्या होता है, जो फंड्स जनरेट होते हैं वो इंटरनली होते हैं, जैसे रिसीवेबल्स जो हो गई उसको कलेक्ट कर लिया, ठीक है, जो आपकी सरप्लस इन्वेंट्रीज हैं आपने उसको सेल कर दिया या डिस्पोज ऑफ कर दिया, उससे जो पैसा आया, ठीक है, जो प्रॉफिट आपने अर्न करा है उसी को ही आपने दोबारा री इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। एक्सटर्नल सोर्सेज में क्या आ गए आपके, जैसे वो सोर्सेज आ गए जो बिज़नेस के आउटसाइड लाया करते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल हैं बिज़नेस से, जैसे सप्लायर्स हो गए, लेंडर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, ठीक है। जब हमको ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो उस केस में हम एक्सटर्नल सोर्सेज पर डिपेंड कर रहते हैं, ना कि इंटरनल सोर्सेज पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। बेसिकली जब हमको फिक्स्ड असेट्स परचेज़ करना पड़ता है तब हम एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करते हैं, और जो हम अमाउंट लेते हैं इनसे उस पर हमको कुछ इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ता है एक्सटर्नल सोर्सेज को, इसीलिए ये वाला जो आपका सोर्स है ये आपका कॉस्टली है, ठीक है। अब इसमें जो मैंने आपको पार्ट्स बताए हैं, पीरियड के बेसिस पर, ओनरशिप के बेसिस पर और ये जनरेशन के बेसिस पर, इसमें आप देख रहे होंगे डायग्राम में और भी बहुत सारे टर्म्स हैं, जैसे ट्रेड क्रेडिट है, रिटेन अर्निंग्स हैं, लीज फाइनेंसिंग है, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूँगी। सो दैट्स ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। अगर समझ में आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कोई भी क्वेरी है, एंड डोंट forget to subscribe my channel. Thank you so much.